हाय गाइस। तो मैं आज अपनी न्यू यूनिट पेपर 1 यूजीसी नेट के लिए स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि है कम्युनिकेशन। और ये टॉपिक पेपर 1 और कॉमर्स की जो पेपर 2 के लिए बच्चे बैठ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, बीबीए हर बच्चा ये पढ़ सकता है, क्योंकि हर में ये वाला टॉपिक आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है? जो भी मैं आपसे बोल रही हूँ वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर रही हूँ, थॉट्स को एक्सचेंज कर रही हूँ, अपनी फीलिंग्स भी बताती हूँ बीच बीच में। तो वो एक टाइप का कम्युनिकेशन हो गया। यहाँ पे कम्युनिकेशन वन वे है, क्योंकि मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। क्लासरूम में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो टू वे होता है, क्योंकि हम स्टूडेंट से भी पूछते हैं और हम जो भी हम लेक्चर देते हैं हम उनसे भी पूछते हैं कि उनको समझ में आया या नहीं, या उनसे प्रेजेंटेशंस लेते हैं या उनसे पूछते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। तो सबसे जो फर्स्ट चीज है कि इसका प्रोसेस क्या होता है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि इसके 8 एलिमेंट्स है। 1 2 3 4 5 6 7, 8 एलिमेंट्स हैं। 8 स्टेप्स हैं प्रोसेस में। सेंडर। सेंडर वो इंसान होता है जो कि रिसीवर को मैसेज भेजता है। अब उसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। सेंडर बिना मैसेज के रिसीवर को कम्युनिकेट नहीं कर सकता। उसके बाद जैसे कि इस लड़की के पास कोई मैसेज है इस बच्चे को देने के लिए, जो कि रिसीवर है, लेकिन ये कैसे भेजेगी? वो भेजेगी विद द हेल्प ऑफ मीडिया। सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं। ये एक कोई एम्प्लॉय है, इसका नाम है सूजन। सूजन को एलेक्स को, ये एलेक्स है रिसीवर, इसको ये बोलना है मैसेज में कि एट 2 मीटिंग एट 2 PM, दोपहर में मीटिंग है। ये मैसेज है। अब ये भेजेगी विद द हेल्प ऑफ अ मीडिया। मीडिया क्या हो गया? ईमेल आईडी। ईमेल के थ्रू ये भेजेगी। अब उस चीज में क्या होता है, इसने लिखा मीटिंग एट 2, मीडिया के थ्रू अपना मेल टाइप किया और यहाँ वो रिसीवर के पास पहुंच गया। उसके बीच में कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले चीज है, जब मैसेज ये इसको भेजेगी तो पहले एनकोड करेगी। एनकोडिंग का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत हाई फाई लैंग्वेज C++ यूज हो रही है, वो चीज नहीं होती है। एनकोडिंग का सीधा मतलब ये है कि उसने अपना मैसेज लिख दिया कि मीटिंग दोपहर में 2 बजे होगी। यहाँ पे रिसीवर के पास वो मेल पहुंच गया, उसने देख लिया, उसने डिकोड कर लिया कि हाँ, आज हमारी मीटिंग 2 बजे है, उसने अपने कैलेंडर में मार्क कर लिया। ठीक है। उसके बाद सबसे एक जरूरी चीज है कि इस सूजन को कैसे पता चलेगा कि एलेक्स को मैसेज मिल गया है। एलेक्स उसको फीडबैक देगा। फीडबैक कैसे देता है? वो ये बोल सकता है, थैंक यू फॉर योर ईमेल, मीट यू एट 2, 2 बजे मिलते हैं। तो ये हो गया फीडबैक। उससे एलेक्स को भी पता चल गया कि और सूजन को भी पता चल गया कि हम लोगों का जो मैसेज है वो कम्युनिकेट हो गया है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है, नॉइस का। नॉइस का एलिमेंट सबसे ज्यादा कॉमन होता है मीडिया के टाइम। जैसे कि अगर सेंडर अपना मैसेज भेज रहा है ईमेल आईडी के थ्रू, तो उसको किस चीज की कनेक्टिविटी चाहिए? इंटरनेट। अब उसी समय इंटरनेट खराब हो गया, इंटरनेट स्लो चल रहा है, तो मैं मेल नहीं पहुंच पाया और 2 बज गया और मीटिंग का टाइम भी हो गया स्टार्ट, और मेल ही नहीं पहुंच पाया एलेक्स पे, एलेक्स आ ही नहीं पाया मीटिंग पे। तो ये इस नॉइज की वजह से कम्युनिकेशन कैसा हो गया? इनफेक्टिव, फेल हो गया कम्युनिकेशन। तो ये एक बैरियर है नॉइस हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे, कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्लो होने की वजह से रिसीवर को मैसेज नहीं मिला, या सूजन ही नहीं भेज पाई, या एलेक्स का नेट खराब था, एलेक्स नहीं रिसीव कर पाया, उसका इंटरनेट नहीं सही चल रहा था। तो ये हो गया आपकी नॉइस। तो ये 8 एलिमेंट्स है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद हम आते हैं अपने प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे। सबसे पहला आपका जो मैसेज है, आप जो भी कुछ बोल रहे हैं बड़ा सिंपल होना चाहिए। मैं पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल हिंदी में पढ़ाती हूँ, ज्यादा हाईफाई इंग्लिश यूज नहीं करती। हिंदी भी बहुत हाईफाई नहीं आती मुझे, तो मैं सिंपल अपनी लैंग्वेज रखती हूँ। अब जैसे वहां वो सूजन एलेक्स को बोलती है मीटिंग एट 2, अब एलेक्स सोचता रह जाता, PM है या AM है, सुबह की है या रात की है, क्योंकि रात में भी मीटिंग हो सकती है, आजकल चलती है वर्क फ्रॉम होम में। तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ, मीटिंग है 2 बजे इस प्लेटफॉर्म पे, तो ये चीज इनको पता होनी चाहिए, तो क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज कंसाइजनेस। मीटिंग एट 2 PM, बस ये आपका मैसेज है, बहुत ब्रीफ छोटा सा। उसमें ये लिखे, अगर सूजन लिखेगी मीटिंग एट 2, उसमें हम ये बातें करेंगे, तो फिर मैसेज अननेसेसरी लॉन्ग हो जाएगा। वो तो मीटिंग में ही तो एजेंडा पता चलेगा कि क्या क्या हमारा काम है।
तो बहुत छोटा सा, आपको इस जैसे छोटा सा मैसेज रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है लिसनिंग। अब फॉर एग्जाम्पल मीटिंग स्टार्ट हो गई, सूजन ने अपनी मीटिंग स्टार्ट कर दी और अपना प्रेजेंटेशन दिया, उसको कोई सुन ही नहीं रहा है, 4-5 और एम्प्लॉयज हैं, उसको कोई सुन ही नहीं रहा है, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का बैरियर है। आप जब भी कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो आप उसको अच्छे से पहले सुनिए, यू शुड बी अ गुड लिसनर, तभी आप कुछ कर पाएंगे। टीचर का आप जब तक नहीं समझेंगे कि टीचर क्या पढ़ाना चाह रहा है, आप उसको चीज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है नॉन वर्बल क्यूज। क्लासरूम में टीचर पढ़ाता है तो थोड़ा इस तरीके से पैरा लैंग्वेज होता है, उसका जेस्चर्स होता है, तो वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस यूज करता है ताकि वो अपने जो क्लासरूम है उसमें बच्चों को एंगेज कर सके। तो हमेशा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल, जो कि अब में आगे पढ़ेंगे, का बहुत ज्यादा यूज होता है। नॉन वर्बल जेस्चरल होता है कि हम अपने जेस्चर्स किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे क्लास में भी अगर बच्चे शैतानी करते हैं, हंसते रहते हैं, तो टीचर को भी समझ में आ जाता है, वो भी डिमोटिवेट हो जाता है कि बच्चे हंस रहे हैं, तो वो भी एक जेस्चर का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है? दो चीजें होती हैं हमारे इंग्लिश टर्म्स में, सिंपैथी एंड एम्पैथी। सिंपैथी क्या होता है कि आपको दूसरे पे दया आ रही है, ठीक है, आपको उस पे दया आ रही है, उसको हम कहते हैं सिंपैथी, आप उसके लिए कंसर्न हो। लेकिन एम्पैथी क्या होती है? आप उसके शूज में अपने आप को रख के देख रहे हो, आप उस समझ रहे हो कि उस वो इंसान किस फीलिंग से गुजर रहा है, तो उसे बोलते हैं एम्पैथी। वो बहुत ज्यादा डीपर कनेक्शन है, वो हर कोई नहीं कर पाता है। और जो एम्पैथ्स होते हैं वो बहुत ज्यादा किसी भी जगह जाते हैं तो बहुत अच्छा अपना इम्पैक्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं, क्योंकि वो दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं अपने आप को उस जगह रख के। तो एम्पैथी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपैथी सब में होती है, एम्पैथी होना बहुत कम लोगों की बात होती है। उसके बाद है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट क्या होती है कि आप कभी भी, अगर मैं जैसे क्लासरूम में भी कुछ बच्चे होते हैं, वो कहते हैं मैम ये चीज आप थोड़ा और सही से बताइए, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं भी उनको बताती हूँ। वो बड़े प्यार से पूछते हैं मुझसे, रिस्पेक्ट से। अगर उनको लगता है मैम नहीं समझ में आ रहा है, तो वो बोलेंगे कि मैम थोड़ा और अच्छे से समझाइए, या आप गलत बता रहे हो। तो वो अगर आप इज्जत से आप किसी को बोलोगे कम्युनिकेशन में, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद फीडबैक। फीडबैक एग्जाम्पल मैं अपना ही देती हूँ। जब भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ वीडियो, तो मैं हमेशा अपने जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं या अपने ऑब्वियसली अपनी फैमिली से पूछती हूँ कि कुछ फीडबैक दो, क्या क्या करूँ मैं। तो उससे ओपननेस आती है। ओपननेस क्या आती है कि या तो वो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बट क्रिटिकली भी बोलते हैं कि नहीं यार इसमें मजा नहीं आ रहा, इसको थोड़ा इस तरीके से रिफाइन करो, कुछ अच्छा दो, कुछ नया आइडियाज करो। तो वो तभी हो पाएगा जब आपके जो लोग हैं आसपास के, वो ऑनेस्ट हैं और ओपन है और सही फीडबैक देंगे और आपका अच्छा सोचेंगे। तो वो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट है। पेसिंग। पेसिंग क्या है? अगर मैं बहुत ऐसे बोलूंगी लिसनिंग, नॉन वर्बल क्यूज, एम्पैथी, रिस्पेक्ट, आपको समझ में नहीं आएगा। तो मुझे अपनी पेस को भी मेंटेन करना है ताकि सब बच्चे, जितने भी तरीके के बच्चे हैं, वो समझ लें। और यूट्यूब पे तो ये भी फीचर है, आप +2 कर लो, ×2 कर लो, तो आप मेरी स्पीड तेज कर सकते हो, ×0.5 कर लो तो स्पीड स्लो कर सकते हो। लेकिन क्लासरूम की बात करते हैं तो बच्चों को बहुत धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता है। कर्टेसी है, मतलब आप पोलाइट रहिए, दूसरों को सुनिए, कंसिडरेट रहिए, ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। हर साल इसका क्वेश्चन आता है। 3 पार्ट्स के होते हैं। सबसे पहले हम आज बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। दूसरा ऑन द मोड्स, बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के थ्रू, और ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ये तीनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये इमेज देखो आप, इमेज में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो दो लोग हैं बड़े फॉर्मली हैंडशेक कर रहे हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब ये बड़ा प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल होना, कोई हंसी मजाक नहीं, बस सिर्फ काम की बात। यहाँ पे देखो हंस रहे हैं ये लोग, दे आर लाफिंग। तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा अनप्रोफेशनल है, इनफॉर्मल है। एक अच्छी चीज है कि आप लोग थोड़ा क्लोज आए और आप लोग अपनी बातें कर रहे हैं शेयर, इमोशनल या पर्सनल जो भी, तो उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फॉर्मल में क्या होता है? सबसे पहली चीज की हायरार्की स्ट्रक्चर होता है। आपने पढ़ा होगा स्केलर चेन के बारे में। स्केलर चेन क्या कहता है कि हमारा एक टॉप सीनियर, फॉर एग्जांपल सीनियर मैनेजर होगा, SM, फिर एक मिडिल मैनेजर होगा, उसके बाद होगा एक जूनियर मैनेजर।
तो एक हायरार्की में काम करते हैं कि सीनियर मैनेजर मिडिल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, मिडिल मैनेजर जूनियर मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। तो इसको हम कहते हैं स्केलर चेन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमेशा सब कुछ स्केलर चेन में होता है, हायर अथॉरिटी से लेकर लोअर अथॉरिटीज तक। ठीक है, उसके बाद हर चीज रिटन में होता है, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, ईमेल्स होते हैं, आप मेल्स जो भी भेज रहे हो सब कुछ सिर्फ ऑफिशियल होता है। और उसकी वजह से जो उसमें टोन होती है बड़ी प्रोफेशनल होती है, कोई फालतू की चीजें नहीं होती है, बस टू द पॉइंट प्रोफेशनल बात की जाती है। स्पेसिफिक पर्पस होता है, अगर मीटिंग होनी है तो उसके बारे में बताया जाएगा, कोई रिपोर्ट है उसके बारे में बताया जाएगा, पॉलिसीज नहीं आई हैं, प्रोसीजर्स आए हैं, कोई भी लीगल एग्रीमेंट है उनके बारे में बात की जाएगी, सब कुछ प्रोफेशनल है। उसके बाद है लिमिटेड फीडबैक। फीडबैक जो यहाँ पे है वो ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हायर अथॉरिटीज जो होती हैं लोअर को ही ज्यादातर फीडबैक देती है, लोअर के पास इतनी पावर नहीं होती कि हायर अथॉरिटी से जाके बात कर सके, इसीलिए जो फीडबैक होता है बड़ा कम होता है। ऑफिशियल चैनल्स होते हैं, या तो कोई आपका क्लर्क होगा वो आपको सप्लाई करेगा आपका जो कोई भी इंफॉर्मेशन है, या फिर आपके पास कोई ऑफिशियल मेल होगा उसके थ्रू आपको नोटिसेस मिलेंगे। तो ये सब कुछ ऑफिशियल चैनल्स में होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल क्या डिफरेंट है, इनफॉर्मल में ये डिफरेंट है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है गॉसिप। क्वेश्चन आता है कि गॉसिप किसका पार्ट है, गॉसिप है इनफॉर्मल का पार्ट। इनफॉर्मल का पार्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लोग आके बातें करते हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी र्यूमर्स पॉजिटिव भी रहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कभी कभी नेगेटिव, लेकिन ज्यादातर नेगेटिव ही बोला जाता है, क्योंकि लोग एक दूसरे के आके अगर बुराई कर रहे हैं, उनके बारे में बातें कर रहे हैं, तो ये जो वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट है उसको डिटोरिएट करता है। तो गॉसिप र्यूमर से दूर रहिए। ठीक है, सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपका पीयर ग्रुप होता है ना, उसी से आपका बनता है सोशल नेटवर्क। जैसे कभी भी आप अपने स्टूडेंट हो, आप लोग, आपको वो लोग अच्छे लगते होंगे, अपने साथ के फ्रेंड्स जो आपकी तरह होते होंगे, आपकी तरह उनका माइंड होगा, आपकी तरह उनकी आदतें होंगी। उसी तरीके से हमारे कलीग्स में होता है, कलीग्स भी उन लोगों से आके मिलते हैं, उनसे अपना ग्रुप बनाते हैं। सोशल सोशल नेटवर्क क्या है, इनफॉर्मल, छोटा सा, कोई इसमें प्रोफेशनल ज्यादा काम नहीं होता है, अपना अपनी बातें करते हैं, अपनी पर्सनल बातें करते हैं। तो जिन जिन लोगों की हैबिट सेम होती है, जो लोग को लगता है कि मेरे लिए अच्छा है, वो उनसे नेटवर्क अच्छा बनाते हैं, उन लोगों से नहीं बनाते जो जिनकी आदतें खराब है या उनके लिए बैड इन्फ्लुएंस है। तो सोशल नेटवर्क का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये इसलिए जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि अगर कोई भी हमारे साथ काम कर रहा है वो बहुत ज्यादा ग्रोइंग नेचर का, उसका दिमाग है कि मुझे अपने आप को ग्रो करना है और नेगेटिविटी से और गॉसिप से दूर रहना है, नेगेटिव और गलत आदतों में नहीं पड़ना है। ठीक है, तो वही ग्रो कर पाता है। तो ऐसे लोग, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग होंगे तो उसका इफेक्ट सब पे पड़ेगा, तो सब लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, उसके बाद है कैजुअल कन्वर्सेशन। कैजुअल कॉन्वर्सेशन होती हैं, इसमें लोग अपने पर्सनल बातें भी करते हैं, इमोशनल बातें भी करते हैं, और कोई जैसे उनका कोई भी आइडिया होता है उसके बारे में बातें करते हैं, जो कि फॉर्मल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल क्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि फॉर्मल में तो कुछ ज्यादा बात हो ही नहीं सकती थी, और ज्यादातर बात किससे होगी, लिमिटेड चैनल से होगी। तो यहाँ पे जब लोग मिल रहे हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी होगी, हाँ यार कैसे हो और सब कैसा है, हैंडशेक करेंगे, गले मिलेंगे, तो ये सब चीजें होती हैं आपकी इनफॉर्मल में। अब हम आते हैं अपना लास्ट पे जो हमें हमारा रह गया है, वो है, अच्छा इसमें इनफॉर्मल में ये भी होता है कि शेयर्ड जोक्स भी होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हो, कॉमन इंटरेस्ट होता है, एक दूसरे को फीडबैक देते हो, सपोर्ट करते हो, ये सब कुछ ऑब्वियसली एक ग्रुप है, अगर आपका अच्छा ग्रुप है तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, और अगर ग्रुप आपका नेगेटिव है, लोग नेगेटिव है, तो सब कुछ नेगेटिव होता है। उसके बाद हम आते हैं वर्बल और नॉन वर्बल पे। जो मैं बोल रही हूँ या जो मैं लिख के बता रही हूँ, वर्बल, ये हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। जहां वर्ड्स का यूज हो रहा है वो हो गया वर्बल। या तो मैं अपने आप से बात करती हूँ, हाँ रात में मैं अपने आप से बात करती हूँ, अभी भी मैं अपने आप से बात कर सकती हूँ। तो जब इंसान अपने से बात करता है वन टू वन, उसे हम कहते हैं इंट्रापर्सनल। जब कोई मेरे यहाँ गेस्ट आएगा या मैं कहीं काम पे बाहर जाऊंगी तो मैं किसी और पर्सन से बात करूंगी, तो वो हो गया इंटरपर्सनल, जहाँ पे मोर देन वन होता है। ठीक है, और थर्ड होता है ओरल कम्युनिकेशन, जो मैं अभी कर रही हूँ, रिटेन जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, पब्लिक कम्युनिकेशन जो मैं क्लास में लेक्चर्स देती हूँ, या फिर कोई भी पॉलिटिशियन अपनी भाषण देते हैं, या फिर कोई भी अपना अनाउंसमेंट करते हैं। उसके बाद है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो गया,
जैसे कि क्लास में बच्चे बातें कर रहे हैं, उनके फेशियल, हम लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चे बातें कर रहे हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है। या हम हमारे हमने कुछ अच्छा काम किया, हमारे हमारे जो सीनियरों ने हमारे पैट किया ऑन द बैक, तो हमें अच्छा लगा कि हमें रिकॉग्निशन मिला। ठीक है, तो ये भी हो गया नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ जेस्चर्स होते हैं, पोस्चर्स होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, वर्ड्स नहीं होंगे कभी भी, ना ओरल ना रिटन। ठीक है, उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है आपकी, जो इसमें हमारा रह गया है, लास्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस में अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला हमारा है वर्टिकल। अब इसको आप समझिए, वर्टिकल में क्या होता है, जैसे कि ये एक सीनियर मैनेजर है, ये तीनों के तीनों सीनियर मैनेजर्स हैं, आपको एक एग्जाम्पल से सब समझ में आ जाएगा। ये तीनों के तीनों सीनियर मैनेजर हैं, 1, 2 और 3। पहला फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, दूसरा सेल्स का है, और तीसरा मार्केटिंग का है। ये 3 डिपार्टमेंट है। अब ये तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तीनों का लेवल क्या है, सेम, तीनों सीनियर मैनेजर हैं। तो जब सेम लेवल के लोग आपस में बात करते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उसे हम कहते हैं वर्टिकल। ये लोअर लेवल पे भी हो सकता है, जैसे एक लोअर लेवल का मैनेजर है, एक दूसरे डिपार्टमेंट का है, एक तीसरे डिपार्टमेंट का है, ये फाइनेंस का, ये सेल्स का, ये मार्केटिंग का, ये भी अपने में बात कर सकते हैं। तो एक दर्जे के लोग, एक जो उनका जॉब टाइटल है, वो लोग बात कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, जैसे ये सीनियर मैनेजर है और ये लोअर मैनेजर है, ये इससे बात कर रहा है, ये दूसरे से बात कर रहा है, तीसरे से बात कर रहा है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, जहां पे एक सीनियर अपने जूनियर से बात करता है। थर्ड होता है डायगोनल। फॉर एग्जाम्पल, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये एचआर डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स का, ये सीनियर मैनेजर है, ये मिडिल मैनेजर है। ठीक है, उसी तरीके से ये सेल्स डिपार्टमेंट का मिडिल मैनेजर है, और ये एचआर डिपार्टमेंट का एमएमएम मिडिल मैनेजर। ये लोअर मैनेजर है फाइनेंस का, ये लोअर मैनेजर है सेल्स का, ये लोअर मैनेजर है एचआर का। अब फाइनेंस का कोई लोअर मैनेजर है, उसको बात करनी है एचआर डिपार्टमेंट के मिडिल मैनेजर से, तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन करेगा। इससे आपको कुछ याद आया होगा, जो हमारा स्केलर चेन का प्रिंसिपल है वो ब्रेक हो गया है, और यहाँ पे क्या आ गया है, गैंग प्लान। गैंग प्लान क्या था कि आप दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर से बात कर सकते हैं। पहले क्या होता था स्केलर चेन में, कि पहले देखो क्या होता था, पहला फाइनेंस वाला अपने मिडिल मैनेजर पे जाएगा, मिडिल वाला सीनियर पे जाएगा, सीनियर वाला फिर इसके मिडिल पे जाएगा, फिर ये वापस से रिप्लाई करेगा एचआर वाला, फिर सीनियर पे जाएगा, फिर मिडिल पे आएगा, फिर लोअर पे आएगा। तो कितना बड़ा टास्क हो गया। इन्होंने बोला डायरेक्ट बात करो आप अपने जो दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर। ठीक है, अब डाउनवर्ड क्या होता है, डाउनवर्ड में ये होता है कि ये सीनियर मैनेजर है, ये मिडिल मैनेजर है, और ये 3 लोअर मैनेजर्स हैं, और ये दो, फॉर एग्जाम्पल 2 मिडिल मैनेजर्स हैं। तो सीनियर मैनेजर अपने इनको ऑर्डर्स देगा, ठीक है, काम कराने के ऑर्डर्स देगा, नोटिस देगा, ठीक है, टास्क देगा, ड्यूटीज देगा। तो वो क्या हो गया, ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब ऊपर की पोस्ट के लोग नीचे के लोगों को दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया, डाउनवर्ड। अब इनको काम मिल गया, अब ये क्या करेंगे, फीडबैक देंगे, ठीक है, रिपोर्टिंग करेंगे, लोअर वाले रिपोर्टिंग करेंगे, या अपना अकाउंटेबल होंगे, मतलब अकाउंटेबल अपना आंसरेबल होंगे, आंसर्स देंगे जो क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये कौन देंगे, नीचे के लोग देंगे मिडिल को, और मिडिल देगा सीनियर को, मिडिल देगा सीनियर मैनेजर को। तो ये हो गया अपर। तो डाउनवर्ड में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाता है, सीनियर से लोअर पे जाएगा, तो ऑर्डर्स नोटिस के रूप में जाएगा, और अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो लोअर वाले क्या करेंगे, वो आंसर देंगे कि आपने जो हमें काम दिया था वो हमने कर दिया, तो वो हो गया अपर। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इंटरकल्चरल और क्लासरूम कम्युनिकेशन और एक दो टॉपिक कम्युनिकेशन के रह गए, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, बाय।